और मुंबई से एक खबर है। अभिनेता धर्मेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है। अभिनेता धर्मेंद्र के घर पर एम्बुलेंस पहुंची है। धर्मेंद्र के घर के बाहर फिलहाल सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। धर्मेंद्र के घर पर करीबियों का पहुंचना शुरू हो गया है। और विवेक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही, क्या अपडेट है? मोनिका, देखिए तस्वीर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि धर्मेंद्र के घर के बाहर देखिए पूरी कैसे से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पुलिस का जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इस तरीके के बंदोबस्त यहाँ पर नहीं लगते थे। पुलिस की जो टीमें होती थी उतनी नहीं रहती थी जितनी आज है। धर्मेंद्र का बंगलो मैं आपको अगर दिखाना चाहूंगा कि धर्मेंद्र का बंगलो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो गेट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वहां पर भी कोई भी अभी इंसान, कोई भी आदमी हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से जो एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस अंदर गई और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक एम्बुलेंस अंदर रही और फिर एम्बुलेंस के बाहर निकलने के बाद और कुछ गाड़ियां भी परिवार वालों की गई हैं। अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो एम्बुलेंस, उस एम्बुलेंस में कौन था, कौन कौन लोग मौजूद थे, गाड़ियों में जो उनकी पर्सनल गाड़ियां गई हैं उसमें कौन कौन से लोग मौजूद थे। तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो अब सामने आ रही हैं कि क्या धर्मेंद्र की तबीयत जो है वो खराब हो, ज्यादा बिगड़ी कि उन्हें वापस उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। आपको बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र जो है पिछले कई दिनों से बीमार थे। उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। ब्रिज कैंडी अस्पताल के में जब वो कुछ दिन तक एडमिट रहे तो वहां पर उन्हें वापस अब घर भेज दिया गया था। घर में ही एक मिनी आईसीयू हॉस्पिटल तरीके से उनका रूम बनाया गया था जिसमें तमाम परिवार वाले वहां पर उनके मौजूद थे। उनके दोनों बेटे सनी देओल, बॉबी देओल, इनकी धर्मपत्नी हेमा मालिनी, उनकी बेटी ईशा देओल, तमाम जो है पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद था। लेकिन जिस तरीके से आनंद फानंद में एम्बुलेंस को बुलाया गया और सीधे घर के अंदर यानी बंगलों के अंदर एम्बुलेंस को ले जाया गया है और 20 मिनट तक एम्बुलेंस अंदर रही और फिर एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया है। और बाहर निकालने का जो परिवार वालों की जो गाड़ियां हैं वो भी एक अननोन जगह पर लेके गए हैं। तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि धर्मेंद्र की हालत में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। ऑफिशियल वर्जन और उनके परिवार वालों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से धर्मेंद्र के घर के पास जो हलचल बढ़ी है, इससे पहले इस तरीके की पुलिस जो रहती थी टीम वो नहीं दिखती थी। मैं अगर दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, विमेन पुलिस की टीम भी एक यहाँ पर मौजूद है। जुहू पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो हलचल यहाँ पे बढ़ी है उसको लेकर अभी पुलिस भी कोई जानकारी नहीं दे रही है कि आखिरकार उन्हें किस वजह से यहाँ पे बुलाया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन है। और इस तरह की जो खबरें मोनिका होती है तो हमें लगता है कि अगर कुछ भी अप एंड डाउन वाली जैसी खबर है तो परिवार वाले सोशल मीडिया के जरिए या परिवार वाले जरूर बताएंगे धर्मेंद्र की हेल्थ के ऊपर। लेकिन जिस तरह से परिवार वालों ने साफ तौर पे कहा है कि उनकी जो हेल्थ में सुधार हो रहा था और सुधार होने के बाद उन्हें घर लाया गया था। लेकिन सब थोड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर एम्बुलेंस आई है और घर के अंदर 20 मिनट 25 मिनट एम्बुलेंस रुकी है और फिर तुरंत एम्बुलेंस वहां से निकली है, उनके साथ साथ परिवार वाले भी निकले हैं, तो सबके मन में एक ही सवाल है कि वो धर्मेंद्र को लेकर कहाँ गए हैं, किस जगह गए हैं, उसको लेकर अभी काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि धर्मेंद्र की जो तबियत है वो कुछ दिनों से अच्छी नहीं चली थी। मुंबई के ब्रिज कैंडी में लगभग 10 दिन तक वो ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट थे। फिर उनकी जो हालत खराब हुई थी, फिर उन्हें वेंटिलेटर पे यानी कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है वहां पर रख दिया गया। बहुत ज्यादा उनमें सुधार नहीं देखा जा रहा था। लेकिन थोड़ा सा सुधार होने के बाद ब्रिज कैंडी के अस्पताल ने कॉल लिया कि उन्हें वापस घर भेजा जाएगा। बॉबी देओल, सनी देओल उन्हें घर लेके आते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया जो ये बंगलो देख रहे हैं वो धर्मेंद्र का बंगलो है। मुंबई के जुहू इलाके में बंगलो यहाँ पर है और एक रूम, एक आईसीयू कन्वर्टेड रूम को यहाँ पर बनाया गया। उनकी जितनी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स की टीम है, 24 घंटे उनका धर्मेंद्र का यहाँ पर इलाज कर रही थी, उनका देखभाल कर रही थी। पूरा का पूरा परिवार उनके साथ था। अभी जो है जिस तरह से मैंने बताया कि एम्बुलेंस क्यों आई है, एम्बुलेंस कहाँ गई है, इसको लेकर ना ही पुलिस वाले कोई जवाब दे रहे हैं, ना ही परिवार वाले की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है कि धर्मेंद्र की हालत कैसी है। तो सबकी नजरें अब यही है कि धर्मेंद्र की जो हेल्थ है उसको लेकर डॉक्टर्स या फिर जो परिवार वाले हैं या फिर पुलिस क्या बोलती है, इस पे सबकी नजरें अभी टिकी हुई है। मोनिका, बिल्कुल विवेक, जब से धर्मेंद्र जी की सेहत को लेकर लगातार खबरें मिल रही थी उसके बाद से, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से बार बार कहा गया कि उनकी प्राइवेसी जो है मेंटेन होनी चाहिए और हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते उनके परिवार की प्राइवेसी को मेंटेन ही करेंगे। अभी तक विवेक कोई जानकारी मिल पा रही है क्या ऑफिशियली उनकी टीम की तरफ से, धर्मेंद्र जी की टीम की तरफ से या सनी देओल या बॉबी देओल की टीम की तरफ से कोई अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन?
मोनिका देखिए, हमने कई बार जो उनके टीम मैनेजर्स हैं उन्हें बात करने की कोशिश की। वो कोई भी मैनेजर इस समय ना कोई फोन कॉल पिक कर रहा है ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है कि धर्मेंद्र जी की जो हेल्थ है वो अभी फिलहाल कैसी है, इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि एम्बुलेंस निकलते वक्त कुछ गाड़ियां एम्बुलेंस के पीछे गई हैं, ये है कि एम्बुलेंस के पीछे कुछ गाड़ियां गई हैं, उसमें परिवार वाले भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऑफिशियल वर्जन, ना ही परिवार की तरफ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और ना ही डॉक्टर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि आखिरकार उस एम्बुलेंस में कौन था और वो धर्मेंद्र जी को लेकर कहाँ गए हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जुहू में जिस तरीके से हलचल बढ़ी है, जो जुहू के इलाके में जो धर्मेंद्र का बंगलो है वहां पे जिस तरीके से हलचल बढ़ी है, उसको लेकर काफी ज्यादा अब सुबुगाहट हो गई है कि उनकी जो हेल्थ है वो कैसी है। और धीरे धीरे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे जिस तरह से पुलिस की जो टीम यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। देखिए, इससे पहले जब हम अंदर से रिपोर्टिंग कर रहे थे उसके बाद ये बैरिकेडिंग नहीं थी, अभी बैरिकेडिंग के साथ साथ यहाँ पे इनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स जो हैं और साथ मुंबई पुलिस ने पूरे एरिया को यहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और अंदर जिससे मैंने आपको बताया कि अंदर उनकी जो मेन डोर है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पहले मेन डोर का एक हिस्सा खुला रहता था ताकि लोग आते जाते रहे, लेकिन अभी जो है अभी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर सारे गेट्स को बंद कर दिया गया है। उनके फैमिली मेंबर बंगले में है या नहीं उसकी भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एम्बुलेंस एक आई थी तकरीबन 12-12:15 के आसपास एक एम्बुलेंस आई थी, उसमें वो सीधे बंगले के अंदर गई। 20 मिनट तक वो एम्बुलेंस अंदर रहती है, उसके साथ साथ जैसी एम्बुलेंस बाहर निकलती है कुछ गाड़ियां भी निकलती हैं, लेकिन पूरी गाड़ियां कवरअप की थी, तो उसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके परिवार वाले उस गाड़ी में मौजूद हो सकते हैं। तो जिस तरीके से जो हलचल बढ़ी है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि धर्मेंद्र जी की जो तबीयत है वो कैसी है। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर जब जो भी इनका हेल्थ अपडेट है वो परिवार वालों की तरफ से या फिर डॉक्टर की तरफ से आना बेहद जरूरी है, ताकि उनके जो फैंस हैं उन्हें पता चल सके कि धर्मेंद्र की हालत इस समय कैसी है। मोनिका बिल्कुल। और विवेक, क्या सुबह क्योंकि जब एम्बुलेंस यहाँ पर आई उसके बाद ये भी खबर मिल रही थी कि उनके परिवार वाले जो उनके चाहने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं या घर का रुख कर रहे हैं। अभी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन है कि घर के अंदर कौन मौजूद है, कौन उनके साथ गया था, कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल पाई हो? मोनिका देखिए, मैं आपको तो जब से धर्मेंद्र की तबीयत खराब है तब से उनका पूरा परिवार, उनके दोनों बेटे सनी देओल, बॉबी देओल, उनकी धर्मपत्नी हेमा मालिनी, बेटी ऐशा देओल इंडिया के बाहर थी जब धर्मेंद्र ब्रिज कैंट में एडमिट थे। तो जैसे उन्हें पता चलता कि धर्मेंद्र की हालत खराब है तो पूरा का पूरा परिवार मुंबई पहुंच जाता है। कई दिनों से जो आपको मैंने बंगलो दिखाया था कि ये जो सामने जो बंगलो देख रहे हैं, अगर ये बाउंड्री वॉल है बंगलो का और ये पूरा का पूरा बंगलो धर्मेंद्र का है। यहीं पर ही एक मेडिकल रूम बनाया गया था जहां पर ब्रिज कैंटी के डॉक्टर्स और नर्स उनका 24 घंटे उनका यहाँ पर इलाज कर रहे थे। और धर्मेंद्र जो है देखिए एक एज फैक्टर भी है, आने वाले 8 दिसंबर को जो है वो धर्मेंद्र 90 साल के पूरे हो जाएंगे। तो उनकी एज फैक्टर भी थी कि मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी डॉक्टर ने ज्यादा खुलकर नहीं बातें की थी। लेकिन जो एज फैक्टर था कि 90 अभी कुछ ही दिनों में धर्मेंद्र 90 साल के हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो धर्मेंद्र के साथ है। पूरा का पूरा परिवार है वो 24 घंटा धर्मेंद्र के साथ रहता था। इसलिए जो भी कहे, जो उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी वो मुंबई में थे और धर्मेंद्र के साथ थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिज कैंटी से आने के बाद वो कई दिनों तक घर में भी उनका इलाज चलता रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक अचानक एक एम्बुलेंस आती है, 10 मैक्सिमम 20 मिनट तक एम्बुलेंस अंदर रहती है और एम्बुलेंस को पूरी तरह से कवर अप किया जाता है। फिर जिस तरीके से एम्बुलेंस बहुत तेज रफ्तार से बाहर निकलती है, उसके साथ साथ 2-3 गाड़ियां भी साथ निकलती हैं। तो इसको लेकर अब काफी ज्यादा हलचल बढ़ चुकी है कि उनका धर्मेंद्र जी का जो हेल्थ है वो कैसी है, उसमें कुछ अपडेट है या नहीं है, फैमिली उन्हें कहाँ लेके गई है, उसको लेकर अब क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा हो गया है। लेकिन जैसे मैंने बताया और जैसे आप भी कह रहे हैं कि एक जिम्मेदार चैनल के होने के नाते मैं ऑफिशियल जो उनका परिवार का स्टेटमेंट है या फिर एक ऑफिशियल वर्जन आना जरूरी है कि उनकी हेल्थ पे भी क्या स्टेटस है धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर। मोनिका बिल्कुल, एक बार दर्शकों को फिर से बता देते हैं, जिस तरीके से विवेक हमारे सहयोगी क्योंकि ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है, उनकी तरफ से यही इंफॉर्मेशन दी गई है कि सुबह लगभग दोपहर 12 बजे एक एम्बुलेंस जो है धर्मेंद्र जी के घर पहुंची। करीब 20 मिनट तक एम्बुलेंस वहां पर रही है। अभी फिलहाल यही इंफॉर्मेशन मिल पा रही है कि धर्मेंद्र जी की हालत नाजुक बनी हुई है। अब 20 मिनट के बाद वो एम्बुलेंस किसे लेकर गई है ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है।
हालांकि सुरक्षा का घेरा जो है धर्मेंद्र जी के घर के बाहर बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। विवेक वहां पर मौजूद है। ऑफिशियल वर्जन अभी तक ना उनकी टीम की तरफ से, ना सनी देओल या बॉबी देओल, उनके परिवार वालों की तरफ से भी अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कहा नहीं गया है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम हेल्थ अपडेट की बात करें तो ऑफिशियली जो उनकी टीम की तरफ से या उनके परिवार वालों की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आती थी वही जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने भी दिखाई है, और जो प्रिवेसी मेंटेन करने की बात उनके परिवार वालों की तरफ से कही गई थी उसी प्रिवेसी को मेंटेन करते हुए हम भी ऑफिशियल वर्जन का अभी फिलहाल इंतजार करेंगे कि उनके हेल्थ को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। विवेक, अमूमन जब भी धर्मेंद्र जी के घर के बाहर की अगर हम बात करें तो क्या इसी तरीके की हलचल या सुरक्षा का घेरा रहता है अमूमन?